ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि किसी भिन्न का अंश उसके हर से कितना कम है, 3 कम है। यदि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, कितना जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए, तो आपकी भिन्न जो है वो 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। आपकी जो भिन्न है बच्चे वो कितना हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। देखो, ये जो समीकरण के ऐसे सवाल होते हैं जहां पर आपको समीकरण तैयार करना। समीकरण में 2 प्रकार के सवाल आपको मिलते हैं, एक बिल्कुल बना बनाया आपको मिलता है, दोनों साइड कंप्लीट बिल्कुल फुल्ली। अब एक में ऐसे है कि आपको क्या करना है, बनाना है। यहाँ पे आपको एक समीकरण बनाना है, फिर उसे हल करना है ना। तो आइए हम समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं, समझेंगे ध्यान से। कह रहा है किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम। ठीक, हम पहले इसको चलिए लिखते हैं। माना हर बराबर यक्स। हर कितना है इसका, ठीक। अब समझो सवाल कह रहा है, इसकी जो पहली कंडीशन है कि जो भिन्न का अंश है उसके हर से कितना कम है, 3 कम है। मतलब अगर हर, एक बात की बात, नॉर्मल आप सिचुएशन पे जाइए, मान लीजिए कि किसी भिन्न का हर जो है 10 है, कितना है, तो अंश कितना होगा, 3 कम, यानी 7 होगा ना। 10 में 3 घटाएंगे, वही तरीका अपना ये यहाँ पे। तो किसी भिन्न का जो हर है बच्चे वो कितना है, यक्स है, तो अंश कितना हो जाएगा, लिखेंगे तब अंश जो है इसका वो हो जाएगा x-3। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो, जब भिन्न का हर इतना है और अंश कितना है x-3, तब आपकी भिन्न क्या होगी, है ना। तब आप लिखोगे आपकी जो भिन्न है बच्चे वो क्या हो जाएगी, x-3 अपन x-3 x-3/x। अपना यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इतने कोई दिक्कत, जब क्या प्रॉब्लम कोई, अब आगे देखते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, आपका जो सवाल कह रहा है कि यदि अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए, कहां पर, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, है ना। यदि अंश और हर में एक एक जोड़ दिया जाए तो आपकी भिन्न क्या होगी। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, इसका मतलब है प्रश्न के अनुसार, आपका प्रश्न कह रहा है कि x-3/x, इसमें एक जोड़ दीजिए और इसमें भी एक जोड़ दीजिए। ठीक है समझ गए बात को, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/2। ठीक, इतना समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत। यानी ये आपका हो गया x-2/x+1 = 1/2। अब एक बात ध्यान दो आप, सवाल कितना बड़ा था आपका, 2 लाइन का। आपकी भिन्न कितनी सॉरी समीकरण कितना छोटा बन के आया है। अब इसको हल करने में कौन सी बड़ी बात है, अब तो है ना नॉर्मल, क्यों हो जाएगा ना नॉर्मल। चलिए हल करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। इस 2 को यहां आप ले आइए, तो आप लिखेंगे ऐसे कि 2 × x-2 बराबर इधर का 1 × x-1, तो ये हो जाएगा 2x-4 = x+1। ये आपका 2x इधर रहेगा, ये x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, =1 है, ये 4 जाएगा इधर से, प्लस में हो जाएगा। 2x में x जाएगा, कितना बचेगा, ओनली x बचेगा, है ना, ये 5 हो जाएगा। आपका x की वैल्यू आ गई आपकी, है ना। अब कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब जब आपकी x की वैल्यू आ गई तो हमको अपनी भिन्न पता करनी है। हमारी भिन्न क्या थी, चलिए यहां लिखते हैं एक साइड में, ठीक है। क्योंकि भिन्न हमारी जो थी बच्चा वो कितनी थी भिन्न, x-3/x थी, है ना, यही अपनी भिन्न थी। अब इसी भिन्न में हम x का मान रखेंगे,
तो x का मान कितना है बच्चा हमारा, x बराबर कितना है यहाँ पे 5 रखने पर तो हम देखेंगे कि 5 - 3/5। समझ गए बात को? 5 - 3/5, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2/5। यह आपकी भिन्न हो गई, ठीक है। भिन्न आपकी कितनी हो गई 2/5। समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम? आप इसको चेक भी कर सकते हो यहाँ पे आप इस बॉक्स में चेक करते आइए इसको। देखिए इसने क्या कंडीशन दी थी कि हर और अंश दोनों में एक एक जोड़ देने पर 1/2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? हर और अंश दोनों में जोड़ दिया तो अंश इसका 2 है, बटे हर कितना है 5 है। इसमें एक जोड़ दिए, इसमें एक जोड़ दिए, देखिए 2 1 3, 5 1 6, 3/6 हो गई। लेकिन इसने तो कहा था 1/2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? है ना? है ना बात सही? इसका मतलब हमारे क्वेश्चन जो है वो राइट टाइम है ना? बिल्कुल। बात कितने बच्चों को समझ में आई हमें ये बताओ। एनी प्रॉब्लम? ठीक, मजा आया? चलिए फिर अगर समझ में आ गया तो आप इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं।